वेलकम टू आवर चैनल मैथ 9 एक्सरसाइज 3.4 नेशनल बुक फाउंडेशन। इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है लेट एच और इसके मेंबर्स दिए हैं 5 6 7 8 9 और जी वाला जो है सेट इसमें 5 7 9 और 11 है। राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एच टू जी, यानी एच क्रॉस जी पहले फाइंड करना है। एच और जी के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो लिखने हैं और फिर इन टेबुलर फॉर्म, साथ में इसके जो पार्ट्स हैं वो भी फाइंड करके दिखाने हैं। तो पहले एच क्रॉस जी फाइंड करेंगे। एच क्रॉस जी में पहले एच वाली सारे सेट के जो मेंबर्स हैं वो लिख लें, इसी तरह जो जी वाले सारे मेंबर्स हैं वो लिख लेंगे। यहाँ 5 के साथ बारी बारी इन सब को लिखना है, जैसे 5 के साथ 5, फिर 5 के साथ 7, फिर 5 के साथ 9 और फिर 5 के साथ 11। इसी तरह 6 के साथ पहले 5 को, फिर 7 को, 9 को, 11 को, इस तरीके से इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इससे तो ये आंसर आ जाएगा एच टू जी। इन सब ऑर्डर्ड पेयर्स में से हमने ये कुछ जो पार्ट्स बोले हुए हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे पहला पार्ट है उसमें लिखा है इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि वो वाली सारी मतलब पेयर्स बीच में से ढूंढ के लिखने हैं जिनकी दोनों टर्म यानी एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू जिनकी इक्वल है। तो इस तरह के जैसे ये 5 5 है, 7 7 और 9 9, वो इसमें आ जाएंगे पहले वाले इसके आंसर में। तो यहाँ लिख लेंगे 5 5, उसके बाद 7 7 और 9 9, यानी वो सारे पेयर्स जिसकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ या टर्म्स आपस में इक्वल हैं वो इसके फर्स्ट पार्ट के आंसर में आ जाएंगे। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें लिखना है इज़ लेस देन। इट मीन्स कि जो उसका एक्स एलिमेंट है, ये जैसे फर्स्ट वाली टर्म x की है, सेकंड वाली y की, तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेस देन हो सेकंड वाली से। तो वो वाले सारे बीच में से पेयर ढूंढने हैं जिसकी फर्स्ट वाली छोटी है और सेकंड वाली बड़ी। जैसे ये 5 7 है, इसकी फर्स्ट वाली छोटी है तो ये लिख लेंगे यहाँ पे 5 7। इसी तरह जैसे ये इसकी भी फर्स्ट वाली छोटी है तो यहाँ पे 5 9। इसी तरह ये भी, इसकी भी फर्स्ट वाली छोटी है, यानी दोनों टर्म्स को देखना है जिसकी फर्स्ट वाली छोटी हो वो इसमें आएगी इज लेस देन में। तो यहाँ पे आएगा 5 और 11। और जो है मज़ीद इसमें जैसे ये है 6 7 6 9 6 11, ये भी आएंगे। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ ये वाला है जिसका ये फर्स्ट वाली टर्म छोटी है, ये वाला जो है 7 9, ये लिख लेंगे। तो ये उसके बाद 7 5 7 9 7 11 जिनका फर्स्ट मेंबर जो है वो स्मॉलर है सेकंड वाले से। इसी तरह 9 11 ये भी है, 8 11, तो ये भी आ जाएंगे इसके साथ। ये वाला जैसे 8 9 8 11 और 9 11, ये जो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढ के लिखने हैं जिनमें फर्स्ट वाली टर्म छोटी हो और सेकंड वाली टर्म बड़ी हो, तो ये सारे वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इसी तरह जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें बताना है इज ग्रेटर देन, यानी जो उसकी जिनकी फर्स्ट वाली टर्म बड़ी हो सेकंड वाली से। तो यहाँ से ये देख लेना जिनकी फर्स्ट वाली बड़ी हो, जैसे ये है 6 5, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद ये जैसे है 7 5, ये जैसे है 8 5, जिनकी फर्स्ट टर्म लार्ज हो यानी एक्स की वैल्यू जिनकी बड़ी हो, जैसे ये वाला है 8 7 ये टर्म। उसके बाद जैसे ये है 9 5 9 7, तो ये सारे इस रिलेशन में बता देने लिख के। तो ये इसके 3 पार्ट कंप्लीट हुए। पार्ट 4 में गिवन है इज़ 1 लेस देन, यानी वो वाले पेयर्स लिखने हैं जिसका जो फर्स्ट वाला है एक्स वैल्यू वो 1 लेस हो सेकंड वाली से, यानी वाई वाले वैल्यू से। तो यहाँ पे ये जैसे है 6 7, इसका भी ये वाला जो एक्स वाला इसकी एक नंबर कम है सेकंड वाले से, तो एक तो ये आ जाएगा 6 और 7। इसी तरह ये जैसे है ये 8 और 9, इसका भी जो एक्स वैल्यू है वो एक लेस है सेकंड वाई वाली वैल्यू से, तो ये इसके रिलेशन में आ जाएंगे 2। इसके अलावा कोई भी ऐसे नहीं है जिसका एक लेस हो ना सेकंड वाली से। इसी तरह जो इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में जैसे इज़ 1 ग्रेटर देन, यानी जो फर्स्ट वाली जिनकी एक वैल्यू जो है वो 1 नंबर ग्रेटर हो सेकंड वाली से। तो यहाँ से ढूंढ के जैसे यहाँ पे ये वाली है जैसे 6 5, ये लिख लेते हैं। ये वाली जो है 8 7, तो ये आ जाएंगी जिसकी एक्स टर्म जो है वो 1 लार्जर है या ग्रेटर है देन द नेक्स्ट टर्म यानी वाई वैल्यू से।
इसी तरह इसका जो 6 पार्ट है इज़ 2 लेस देन, यानी जो फर्स्ट वैल्यू है एक्स वाली वैल्यू वो 2 लेस हो सेकेंड वाली से। जैसे ये है 5 4 7, ये जैसे है 7 और 9, ये भी 2 लेस है इससे। उसके बाद जैसे ये है 9 11, यानी ये वाली जो है ये भी 2 लेस है इससे। ये सारे वो रिलेशन हैं जो रिक्वायर्ड थे, यानी सिर्फ उन्होंने ऐसे रिलेशन पूछे हैं क्वेश्चन में जिसके ऊपर कंडीशन दी हुई है कि इस तरह के सिर्फ लिख के दिखाना है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन 4 है ये भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपके उसके सारे पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।